अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज हम दरख्वास्त नवीसी और ख़त नवीसी के बारे में पढ़ेंगे। ये वो दो सवाल हैं जो प्राइमरी हिस्से से शुरू होते हैं, लेकिन इसके बावजूद तलबा व तालिबात इनमें गलतियाँ करते हैं। लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में दरख्वास्त के लुग़वी मानी क्या हैं, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू और CTI के इंटरव्यू में मुकम्मल दरख्वास्त और मुकम्मल ख़त, इसका खाका भी बनवाया जाता है। तो हम देखते हैं कि दरख्वास्त क्या है। दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं गुजारिश या ख्वाहिश। अगर इसके इस्तिलाही मानी देखें तो कोई इनफरादी या इज्तिमाई मसला तहरीरी तौर पर किसी अफसर के पास पहुँचाना दरख्वास्त कहलाता है। अब दरख्वास्त के उसूल क्या हैं, तलबा व तालिबात के लिए हिदायत क्या हैं, वो देखते हैं। ये जो पहली लाइन है, इसे तर्ज़ तखातुब कहते हैं, यानी इब्तदा कैसे करनी है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब यहाँ तक देखते हैं कि कौन सी गलतियाँ की जाती हैं। आम तौर पर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, यानी जनाब भी लिख दिया जाता है और साहिब भी लिख दिया जाता है। हालांकि जनाब और साहिब ये दोनों मुतरादिफ हैं, इनमें से एक लफ्ज़ लिखने की इजाज़त है, दोनों नहीं लिख सकते। जनाब प्रिंसिपल से पहले लिखा जाता है और साहिब लिखना हो तो वो बाद में लिखा जाता है, लेकिन लिखना एक है। और अगर हम किसी फ़ीमेल को दरख्वास्त लिख रहे हों, यानी कोई अफसर औरत हो, तो भी यहाँ गलती की जाती है। जनाब मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए हम जनाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता साहिब और साहिबा ये दोनों मुज़क्कर मुन्नस दुरुस्त हैं। अगर हम साहिबा इस्तेमाल करना चाहें तो वो दुरुस्त है। बखिदमत प्रिंसिपल साहिबा इस तरह हो सकता है, और यहाँ पर कॉमा ज़रूर डालना है। अगर इस तरह लिखें बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, तो फिर प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा, और अगर हम लिखें बखिदमत प्रिंसिपल साहिब तो फिर साहिब के बाद काम आएगा। अब आगे इदारे का नाम होगा, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो। गवर्नमेंट पीर यकूब शाह डिग्री कॉलेज, अब इदारे के नाम के बाद भी काम आएगा। सकता, ये दो सकते जो हैं इनको याद रखना है, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये दोनों कामें डालने हैं, और आखिर में ये कॉलेज या इदारा कहाँ पर है उसको अलिफ बे जीम इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके बाद उन्वान है। आम तौर पर उन्वान नहीं लिखा जाता, ये लिखने के फ़ौरन बाद जनाब आली लिख दिया जाता है, हालांकि इसका एक नंबर है। उन्वान लिखना है, उसके बाद ये राब्ता की अलामत डालनी है, दरख्वास्त बराए जिसके लिए भी लिख रहे हो फ़ीस माफ़ी, तो उसके बाद जनाब आली दाएं तरफ लिखना है। आम तौर पर दरमियान में लिख दिया जाता है, वो पुराना तरीका है। जदीद तहकीक के मुताबिक जनाब आली दाएं तरफ लिखना है। उसके बाद निदाया की अलामत ज़रूर डालनी है, वरना नंबर काटा जाएगा। यहाँ पर भी गलतियाँ की जाती हैं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जनाब आली मर्द के लिए इस्तेमाल होता है और औरत के लिए जनाब आलिया लिख दिया जाता है, जो दुरुस्त नहीं है। औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए जनाब आली ही दुरुस्त है, और इसके लिए दो तीन लफ्ज़ और भी बाज़ औक़ात लिख दिए जाते हैं जो दुरुस्त नहीं। जैसे इसके ऊपर खड़ी ज़बर डाली जाती है, जनाब आला, वो भी गलत है, और आला जनाब आला वो भी गलत है। जनाब आली ये एक ही लफ्ज़ मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर नफ्स मज़मून लिखना है, इब्तिदा करनी है, मुद्दा बयान करना है, उसके बाद इख्तिताम करना है। एंड पर ये अल आर्ज़ आम तौर पर दरमियान में लिखा जाता है, जो अब दुरुस्त नहीं, ये बाएं तरफ लिखना है। अल आर्ज़ हो सकता है, दरख्वास्त गुजार हो सकता है, इनमें से एक लफ्ज़ लिखना है। अर्ज़े भी दुरुस्त है, अर्ज़ गुजार भी दुरुस्त है, और इसी के सीधे सामने दाएं तरफ तारीख़ लिखनी है। इसका बाकायदा एक नंबर है, अगर आप तारीख़ नहीं लिखते तो एक नंबर काटा जाएगा। तो ये आज 16 फरवरी है 2021, तो यहाँ पर ये उर्दू के हिंसों में लिखने हैं, ये जो तारीख़ है ना, और यहाँ पर तारीख़ के बाद ख़त्मा डालना है 16 फरवरी 2021। तो यहाँ पर इसके बाद आपका ताबे फरमान या न्याज़मंद ये लिखना है। उसके बाद नाम नहीं लिखना, दाल रे सीन। अब ये देखते हैं कि दरख्वास्त में आम तौर पर कौन से लफ्ज़ हैं जो गलत मुस्तामल हैं, उनको हमने सही लिखना है। मशकूर
اس کی جگہ ممنون یا شکر گزار وہ درست ہیں، وہ لکھنے چاہیے۔ اگرچہ کچھ اردو دانوں نے کہا ہے کہ اب مشکور مستعمل ہے، لہذا کوئی حرج نہیں، لیکن جو چیز شک میں ڈالتی ہو، جس میں اختلاف پایا جاتا ہو، اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ ممنون یا شکر گزار میں کوئی اختلاف نہیں، تو بہتر نہیں ہے جب وہ دونوں لفظ موجود ہیں تو ان میں سے کوئی استعمال کیا جائے۔ برائے مہربانی، اس کا مطلب ہے مہربانی کے لیے، آپ مہربانی کے لیے میری درخواست قبول کریں، تو جو درست نہیں، براہ مہربانی۔ یہ درست ہے، براہ مہربانی، اس کا مطلب ہوگا مہربانی کر کے۔ اور یہ تابع دار، یہ درست نہیں، اس کی جگہ تابع فرمان لکھیں یا فرما بردار لکھیں، وہ درست ہے۔ تو ان کی نمبرنگ جو فرسٹ ایئر میں یہ سوال آتا ہے اس کے لحاظ سے میں بتا دیتا ہوں، ویسے مختلف کلاسز میں اس کی نمبرنگ مختلف ہو سکتی ہے، مختلف بورڈز میں اس کی نمبرنگ مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کا 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، 3 یہ ہو گئے، 5 نمبر اس کے نفس مضمون کے، 5 اور 3 8 ہو گئے، 1 نمبر اس کا ہے، 9 ہو گئے، اور یہ جو چیز ہے نا 1 اس کا ہے 10۔ لیکن بہرحال یہ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں جی خط۔ خط کیا ہے؟ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں لکیر، نشان، نامہ، مکتوب، چٹھی۔ اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو 2 اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ خط کہلاتا ہے۔ مرزا غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے، یعنی خط آدھی ملاقات کے برابر ہے۔ تو خط کے اجزاء، خط کے 5 اجزاء ہیں: پیشانی، القاب، آداب، نفس مضمون اور خاتمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے خط میں کیا چیز لکھنی ہے۔ امتحانی مرکز، عام طور پر یہاں کمرہ امتحان لکھا جاتا ہے، جو درست نہیں۔ اس کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کمرہ پرتگالی یا اطالوی زبان کا لفظ ہے، جبکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے، تو 2 مختلف زبانوں کے الفاظ مرکب نہیں بن سکتے، تو امتحانی مرکز یہ درست ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں تاریخ لکھنی ہے۔ درخواست میں ہم نے تقریباً اینڈ پر جو ہے وہ تاریخ لکھی اور وہ وہاں پر لکھتے ہیں، لیکن اس کے شروع میں لکھتے ہیں، خط کے شروع میں۔ اس کے بعد ہم نے آداب، پیارے ابا جان، اگر ابا جان کو خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس حساب سے جو ہے وہ القاب آئیں گے۔ اس کے بعد آداب، آداب میں السلام علیکم، تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیر مسلم ہو، اسے خط لکھ رہے ہوں تو پھر کیا لکھنا چاہیے؟ تو اس کے لیے آداب یا تسلیم یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور یہاں پر بھی ندائیہ علامت لگانی ہے، یہاں پر بھی لگانی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نفس مضمون آئے گا جس کا ابتدائیہ ہوگا، مدعا ہوگا اور اختتام۔ اختتام ہم نے کیسے کرنا ہے؟ والسلام لکھنا ہے، اور اگر بیٹا لکھ رہا ہے تو آپ کا پیارا بیٹا، اور آخر میں یہ الفاظ دال رے سین۔ اب اس کی بھی نمبرنگ ہے، یہ 12ویں جماعت میں یہ سوال ہے، درخواست والا 11ویں میں ہے اور یہ 12ویں میں ہے۔ تو اس کی نمبرنگ کس طرح ہے؟ یہ پیشانی جو ہے اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا آدھا نمبر ہے، اس کا بھی آدھا نمبر ہے، اس کے 6 نمبر ہیں۔ تو یہ 1 2 یہ ملا کر 3 اور 6 9، اور اس سارے کا 1 نمبر ہے۔ تو یوں یہ 10 نمبر پورے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔